मसीह में प्रियो, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के प्रेमी एवं सामर्थी नाम में हमारा मसीही नमस्कार। मैं समस्त विश्ववाणी परिवार की ओर से मार्ग के लिए उजियाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सृष्टिकर्ता हमारा पालनहारा पिता तेरी स्तुति हो, तेरी हुजूरी में हम इकट्ठे हैं इस समय स्तुति हो, स्तुति हो, इस समय स्तुति हो, स्तुति हो। हमारे हृदय में अपने वचन दो, वचन मार्ग के लिए ज्योति है, वचन मार्ग के लिए ज्योति है। बीते सारे दिनों में तेरी आशीषें कितनी अधिक हैं, अधिक हैं। भविष्य में भी अगुवाई करें, यीशु स्तुति हो, स्तुति हो, यीशु स्तुति हो, स्तुति हो। हमारे हृदय में अपने वचन दो, वचन मार्ग के लिए ज्योति है, वचन मार्ग के लिए ज्योति है। आइए आज के इस दिन में हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे जो हमें मिलता है इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 12 पद संख्या 1 और 2। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। हमारे जीवित और विश्वास योग्य धर्मी दयालु परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं। एक और सुबह उसने हमारे जीवनों में दी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। आज की सुबह पढ़े गए सुंदर पवित्र वचन के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। ये विशेष रूप से अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें और सुने और देखें, इसके 11वें अध्याय में अगर जाएंगे तो 11वां अध्याय पूरा विश्वासियों की उन गवाहियों से भरा पड़ा है जिन्होंने विश्वास में कायम रहते हुए परमेश्वर की गवाही दी, चाहे वो कैसे भी परिस्थितियों में रहे, लेकिन उन्होंने अपने विश्वास को छोड़ा नहीं और अंत में उन्होंने विश्वास के द्वारा परमेश्वर में होकर विजय को हासिल किया है। ये उन लोगों के लिए, इसीलिए 12वें पद की 1 और 2 आयत में ये उन लोगों के सवालों का जवाब है, उन लोगों के प्रश्न का उत्तर है जो लोग परमेश्वर की सामर्थ पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्योंकि वहां पे साफ तौर पे लिखता है कि इस कारण जबकि गवाहों का बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। दूसरे पद में लिखा है कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। संसार में आनंद मनाएंगे, संसार के साथ दौड़ेंगे तो हम कभी भी मुकाम पे नहीं पहुंचेंगे। और संसार की दौड़ जो है एक अंधी दौड़ है। आज दुनिया जो है जल्दी शोहरत पाने के लिए, जल्दी दौलत पाने के लिए, जल्दी नाम कमाने के लिए संसार के साथ अंधी दौड़ में दौड़ रही है। बाइबल कहती है कि इसलिए हे प्रियो कि जब गवाहों का बादल हमको घेरे हुए है तो हर एक ऐसी रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज के साथ दौड़ें।
ध्यान दीजिए, विश्वासियों की दौड़ संसार की दौड़ नहीं है। विश्वासियों की दौड़ परमेश्वर के पीछे चलने वाली दौड़ है। अगर परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर के पीछे चलेंगे, आप अपने मुकाम को पहुंचेंगे। संसार की दौड़ में दौड़ेंगे तो हमारा जीवन जो है, गलतियों 5, 19 और 20 को अगर आप पढ़ें तो यही वो पाप हैं जो हमको प्रतिदिन के जीवन में उलझाते हैं। और आज संसार इन्हीं पापों को तुच्छ जानता है, इन्हीं पापों को वो बहुत छोटी चीज जानता है। इसलिए बाइबल कहती है कि ये वो पाप हैं जो हमें उलझाते हैं, ये वो पाप हैं जो मसीह के साथ आगे बढ़ने में रोकते हैं, क्योंकि ये छोटे पाप हैं और इतनी इस बुरी तरीके से इंसान के जीवन में भरे हुए हैं जिनके सामने इनका कोई भी महत्व तो नहीं है। ये इंसान की सोच है, लेकिन बाइबल कहती है ये वो उलझाने वाले पाप हैं हमें, जो परमेश्वर के साथ चलने में, परमेश्वर के साथ मुकाम में पहुंचने में ये हमारे जीवन में बाधा उत्पन्न करती है। इसीलिए जो विश्वास का कर्ता यीशु मसीह है, उसकी ओर हम ताकते रहें और उसके साथ चलते रहें ताकि हम मुकाम पे पहुंचने पे। आज की सुबह परमेश्वर ने हम पे ये अनुग्रह दिया। प्रत्येक सुनने वाला जो आज की सुबह हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरी प्रभु में सलाह है, वचन को प्रतिदिन पढ़ें, वचन को गहराई के साथ पढ़ें, उसका अध्ययन करें, अपने जीवन का एनालिसिस करें। आज आप वचन में से जो भी अध्याय पढ़ रहे हैं उसको अपने जीवन से तोलिए, उसकी तुलना अपने जीवन के दैनिक कार्यों से करें, उस वचन की तुलना अपने जीवन से उसका विश्लेषण करें कि आप कहाँ तक उसकी गहराई में हैं, कहाँ तक उसके अनुरूप में, कहाँ तक उसके साथ बढ़ रहे हैं। अगर आप प्रतिदिन वचन के साथ अपने जीवन का विश्लेषण करेंगे, बाइबल कहती है आप अपने मुकाम पे पहुंचेंगे। हमारे जीवित और अनुग्रहकारी, प्रेमी और सामर्थी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जितने भी प्रभु जी लोग आज इस प्रार्थना में जुड़े हैं, मेरे खुदावन जितनों ने इस प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह के नाम से मैं उन सबको ब्लेस करता हूँ। प्रभु जी, आज जिसकी जो भी आवश्यकता है, आपके स्वर्गीय भंडार से उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें। आज जिसकी जो भी प्यारे खुदावा योजना है, आप में होकर आपकी मर्जी को पहचाने, आप अपना अनुग्रह ऐसे प्रदान करें। आपने आज पवित्र आत्मा हमारे लिए उपलब्ध कराया है कि जो हमारी अगुवाई करे, जो हमारा सहायक बने। होने से प्यारे खुदा बाप की हम उसके लिए प्रतीक्षा करें, हम उसके लिए ठहरें, हम उसकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को लागू कर सकें। आप सहायता करें। आज की सुबह प्रत्येक सुनने वाले को प्रभु जी आप आशीषित करें। आज जिसके घर में जो समस्या है, जो भी आवश्यकता है, जो भी क्वेश्चन मार्क है, यीशु मसीह के नाम में आज उनके तमाम सवालों का जवाब मिलने पाए। प्रभु जी, आप उनको ब्लेस करें। खुदा बाप, आप उनको ब्लेस करें, उनकी समझ को खोल दें, उनकी बुद्धि को खोल दें कि आपकी गहरी बातों को वो समझ सकें। आज की सुबह प्रभु उनके हाथों के परिश्रम को फलवंत करें, उन्हें आशीष दें, उनके परिवारों को आशीष दें, उनके छोटे बच्चों को आशीष दें, बढ़ती उम्र के बच्चों को आशीष दें, जवान बेटे बेटियों को आशीष दें। प्यारे प्रभु जी, आज के दिन जिनके भी जन्मदिन है, जिनकी भी शादी की सालगिरह है, यीशु मसीह के नाम से उन सबको मैं ब्लेस करता हूं और दिन भर के लिए सारी बातों कामों को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से ग्रहण कर ले पिता, आमीन। बीते सारे दिनों में तेरी आशीषें कितनी अधिक है। मसीह में प्रिय, विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध हैं। आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-270-0333। प्रभु आपको आशीष दे। अब विश्ववाणी टीवी कार्यक्रम गांव दर्शन का प्रसारण प्रति शनिवार रात्रि 8:30 बजे से 9 बजे तक शुभ संदेश चैनल पर प्रसारित किया जाता है। आप सभी सह परिवार इस कार्यक्रम के द्वारा आशीष को प्राप्त करें।